ओम। सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 23 दिसंबर 2024 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत वीडियो के इस भाग में हम कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि वाले जातकों के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए संबंधित उपायों को जनवरी माह में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जनवरी माह में ग्रह गोचर किस प्रकार है। 1 जनवरी 2025 के दिन बुधवार का दिन है, पौष माह चल रहा है और शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि होगी। चंद्रमा मकर राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इस समय धनु राशि में चल रहे हैं और वे 14 जनवरी को राशि परिवर्तन कर मकर राशि में संचार करेंगे। ऐसा होने से मकर संक्रांति हमारे देश में मनाई जाती है। मंगल ग्रह कर्क राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में, जो कि उनकी नीच राशि मानी गई है और वे 21 जनवरी को राशि परिवर्तन कर एक राशि पिछले मिथुन राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी शत्रु राशि मानी गई है। बुध ग्रह इस समय वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं और वे 4 जनवरी से धनु राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार 24 जनवरी को यह पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह पूरे महीने वृषभ राशि में संचार करेंगे वक्री रूप में। शुक्र ग्रह इस समय कुंभ राशि में चल रहे हैं, जो कि उनकी मित्र राशि है और वे 28 जनवरी 2025 को राशि परिवर्तन कर मीन राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी उच्च राशि मानी गई है। शनि ग्रह जनवरी महीने में कुंभ राशि में पूरे महीने संचार करेंगे मार्गी तौर पर। इसी प्रकार राहु ग्रह मीन राशि और केतु ग्रह कन्या राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस महीने का राशिफल बनाया गया है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं 2025 का वर्ष अंक शास्त्र की दृष्टि से मंगल ग्रह से संबंधित है, अतः 2025 में मंगल ग्रह का प्रभाव देखने को कुछ अधिक मिलेगा। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि साल के 7-8 महीने तक मंगल ग्रह का कुछ नकारात्मक और सम प्रभाव देखने को अधिक मिल सकता है। 7-8 महीने के बाद शेष माह में आपको मंगल का सकारात्मक प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। देखिए, मंगल ग्रह का प्रभाव होने से लगभग इस साल जनता और पुलिस सशस्त्र दलों में कुछ संघर्ष की भावना देखने को मिलेगी। जनता में कुछ झगड़ेबाजी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। ऐसा भी लगता है कि पुलिस और सेना के कुछ अधिकार बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसी प्रकार विभिन्न देशों में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है उसमें तेजी भी अवश्य आएगी। संपत्ति भूमि संबंधित कार्यों में सितंबर 25 तक उठक पटक बनी रहेगी। सितंबर 25 के बाद भूमि और संपत्ति के कार्यों में सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। संपत्ति के दामों में वृद्धि होगी। इसी प्रकार विभिन्न धातुओं में जैसे सोना तांबे के दामों में भी वृद्धि अवश्य होगी। कंस्ट्रक्शंस के काम में, घरों के निर्माण के काम में भी सितंबर 24-25 के बाद लाभ होगा। इसी प्रकार सितंबर 25 के बाद धर्म कर्म में लोगों की रुचि बढ़ती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। देशभक्ति की भावना भी आती हुई और उसमें वृद्धि होती हुई सितंबर 25 के बाद अधिक दिखाई देगी। कहने का तात्पर्य यह है कि 2025 का वर्ष अगस्त 2025 के बाद ज़्यादा सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन का बटन भी अवश्य प्रेस करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्रों के बीच इसे शेयर करें, कमेंट भी अवश्य दें। जी, अब हम अपने वीडियो का आरंभ करते हैं। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों का रुझान 21 जनवरी 2025 तक कुछ दैनिक कार्यों से संबंधित, विशेष तौर पर आर्थिक विषयों के ऊपर, शिक्षा के ऊपर और अपने करियर संबंधित कार्यों के ऊपर अधिक रमा रहेगा। आपका स्वास्थ्य इस महीने थोड़ा कमज़ोर अवश्य रह सकता है।
विशेष तौर पर आपको अपनी छाती संबंधित इन्फेक्शन, चोट चपेट, कुछ भोग विलास संबंधी कार्यों के ऊपर व्यय और समय देने के ऊपर नियंत्रण अवश्य बना के रखना चाहिए। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह पूरे महीने मध्यम से अच्छा बना रहेगा। सरकारी कार्यों पर, पार्टनरशिप पर, पिता से और सज्जन वर्गों से आपको इस महीने सम्मान के साथ खूब धन लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। मानसिक स्वास्थ्य आपका पहले सप्ताह तक थोड़ा कमजोर या पीड़ित रह सकता है। शेष समय में आपका मध्यम स्वास्थ्य बने रहेगा और उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। चूँकि 2025 का वर्ष मंगल ग्रह से संबंधित है, अतः मंगल ग्रह 21 जनवरी तक आपकी लगन में, आपकी राशि में रहेंगे, तो आप कुछ ऊर्जावान अवश्य बने रहेंगे। मित्रों से, संतान पक्ष से और करियर संबंधित कार्यों से आपको लाभ और सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। 21 जनवरी के बाद आप मित्रों और करियर व्यवसाय हेतु कुछ यात्राओं में वृद्धि करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। वैसे इन यात्राओं से आपको धन संबंधी और शैक्षणिक लाभ अवश्य मिलेगा। कभी कभी रति निद्रा में थोड़ा बहुत विघ्न अवश्य आ सकता है। केतु और राहु आपके तीसरे और नवम भाव में रहेंगे, तो बंधुओं के साथ संबंधों में थोड़ी सावधानी बनाए रखें। भाग्य पक्ष थोड़ा कमजोर होता हुआ अवश्य दिखाई दे सकता है। धर्म और पराक्रम में भी थोड़ी बहुत रुचि में कमी अवश्य बनी रहेगी। बुध आपके छठे और सप्तम भाव में रहेंगे, तो आपको इंश्योरेंस संबंधी, नौकरी संबंधी कार्यों से लाभ होगा। विदेशी संबंधों से नए नए आपको अनुबंध प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। कुछ नए नए पार्टनर भी आपके जीवन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको शिक्षा और व्यापारिक लाभ अवश्य प्राप्त होगा। सूर्य भी आपके छठे और सप्तम भाव में संचार करेंगे, तो आपको पिता से, परिवार के सहयोग से धन की प्राप्ति होगी। अनुबंधों के ऊपर सम्मान मिलेगा और लाभ मिलेगा। इसी प्रकार शनि और शुक्र के संगम से इस महीने आप कुछ पारिवारिक और घरेलू भौतिक संसाधनों पर व्यय करते हुए, समय व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। आनंददायक पलों की आपको अनुभूति होगी। गुरु एकादश भाव में रहेंगे, तो सामाजिक संबंधों से, गुरुजनों से सहयोग लाभ में थोड़ी बहुत कमी के बावजूद आपकी बुद्धि विवेकशील बनी रहेगी और शिक्षा और विद्या में आप अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुल मिला के कर्क राशि वाले जातकों के लिए जनवरी माह मध्यम से अच्छा होगा। केवल आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना है, हो सके तो मंगलवार का व्रत करना है। इसी प्रकार आपको प्रतिदिन श्री कृष्ण आराधना भी अवश्य करनी चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो, देखिए सिंह राशि वाले जातकों का रुझान 14 जनवरी 2025 तक अपनी शिक्षा के ऊपर, मित्र पक्षों के ऊपर, संतान पक्ष के ऊपर रमा रहेगा। तो 21 जनवरी के बाद आपका रुझान कुछ परीक्षा प्रतियोगिताओं के ऊपर, लोन इंश्योरेंस जैसे कार्यों के ऊपर, नौकरी जैसे कार्यों के ऊपर अधिक रमा रहेगा। देखिए इस महीने आपका शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। विशेष तौर पर आपका आत्मिक स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। इस महीने आपको पिता वर्गों से, सरकारी कार्यों के ऊपर, परीक्षा के ऊपर और गुप्त मित्रों से भी सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको आर्थिक लाभ भी संभव होगा। फिर भी आपका शारीरिक स्वास्थ्य में आपको 21 जनवरी तक कुछ व्यर्थ की यात्राओं से बचना चाहिए, चोट चपेट से बचना चाहिए। अपनी आंखों संबंधित रोगों, निद्रा में खलल आना, संपत्ति वाहन जैसे विषयों के ऊपर विघ्न और व्यय के ऊपर नियंत्रण अवश्य बना के रखना चाहिए। पेट और पाचन संबंधी रोगों पर, पैरों नसों के दर्दों के ऊपर भी आपको सजगता रखनी चाहिए। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह सप्ताह के प्रथम सप्ताह तक थोड़ा कमजोर और पीड़ित रह सकता है। शेष महीने आपका मानसिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। देखिए केतु और राहु के कारण आपके परिवार में अभी तनाव और भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। आप खान पान की शुद्धता के ऊपर अवश्य ध्यान दें। तामसिक भोजन में भी आपकी रुचि बनी रहेगी। वैसे परिवार से आपको शिक्षा संबंधी, संतान भाव के लिए मदद मिलती रहेगी। अनुबंधों, नौकरी और लोन जैसे कार्यों के ऊपर भी परिवार से सहयोग बना रहेगा। बुध ग्रह के कारण आपको घरेलू संपत्ति विषयों पर लाभ बना रहेगा। स्वयं की बुद्धि बल से आप करियर क्षेत्र में लाभ लेते हुए दिखाई देंगे। शिक्षा और व्यापारिक कार्यों पर मित्रों, संतान के साथ खूब सहयोग बना रहेगा। शनि और शुक्र का संगम होने से सप्तम भाव में आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। आपको अपनी पत्नी, पति, ससुराल पक्ष से संबंधों में सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई देगा, जिससे आपको आनंद और खुशियों की प्राप्ति होगी। दैनिक कार्यों के ऊपर भी पार्टनरशिप से दैनिक लाभ और आनंद आपको बना रहेगा। गुरु आपके दशम भाव में वक्री होंगे, तो करियर और व्यवसाय क्षेत्र में रुक रुक कर कार्य संपन्न होंगे। धर्म कर्म में आपकी रुचि और सक्रियता बनी रहेगी। संपत्ति और वाहन विषयों पर आप विवेकशीलता के साथ निर्णय लेंगे, तो आपको लाभ अवश्य होगा। विशेष तौर पर 21 जनवरी के बाद
इसी प्रकार मंगल के कारण 21 जनवरी के बाद भाग्य पक्ष से आपको संपत्ति विषयों में खूब लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि सिंह राशि के जातकों के लिए यह महीना आर्थिक दृष्टि से, आनंद की दृष्टि से खूब लाभप्रद है। केवल आपको अपने स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखना है। फिर भी उपाय के तौर पर सिंह राशि के जातकों को प्रतिदिन सतनाजा या बाजरा पक्षियों को जिमाना चाहिए और प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का भी जाप करना चाहिए और हो सके तो मंगलवार का व्रत भी अवश्य रखना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो। देखिए, कन्या राशि वाले जातकों का रुझान 24 जनवरी 2025 तक अपने बंधु वर्गों के ऊपर, संपत्ति, वाहन जैसे विषयों के ऊपर, माता पक्ष और घरेलू पक्षों की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। तो 24 जनवरी 2025 के बाद आपका रुझान अपनी शिक्षा के ऊपर, मित्र पक्षों के ऊपर, संतान पक्ष के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। जहाँ तक आपके शारीरिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, इस महीने भी आपका शारीरिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। आप भ्रम और तनाव से बचें, ऐसी आपको सलाह दी जाती है। इन्फेक्शन से बचें, चोट चपेट से भी सजग रहें। वैसे इस महीने आपको शारीरिक शक्ति में धीरे धीरे वृद्धि होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह उत्तम बना रहेगा। आपको माता पिता वर्गों से सहयोग, सम्मान के साथ धन लाभ भी अवश्य प्राप्त होगा। मानसिक स्वास्थ्य आपका प्रथम सप्ताह तक कुछ पीड़ित या कमज़ोर रह सकता है। शेष महीने आपका मानसिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा और कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। बुध ग्रह के कारण कुछ घरेलू और करियर क्षेत्र में आप खूब लगन के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे। संपत्ति पर धन का निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 24 जनवरी के बाद शिक्षा, व्यापारिक कार्यों के ऊपर कुछ गतिविधियां बढ़ेंगी। आप शांत रहकर इस पर कार्य करेंगे तो आपको लाभ होगा। सूर्य की स्थिति से आपको घरेलू और मित्र पक्षों से, संतान पक्ष से खूब सहयोग मिलेगा और आपके लाभ में वृद्धि होगी। दूर स्थानों के संबंधों से नए नए संबंध जुड़ते हुए भी इस महीने अवश्य दिखाई देंगे। शनि और शुक्र की संगम से आपको मित्रों से, संतान पक्ष के साथ भोग विलास संबंधी कार्यों में रुचि आपकी बढ़ी रहेगी। संतान पक्ष को नौकरी क्षेत्र में लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। बीच बीच में आप कुछ रोगों के ऊपर या सेवा संबंधित कार्यों के ऊपर भी सक्रियता आपकी बनी रहेगी। वैसे गुप्त शत्रुओं से भी आपको इस महीने लाभ और आनंद की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार 28 जनवरी के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, आनंद और विलास की वृद्धि होगी। गुरु अभी वक्री आपके नवम भाव में रहेंगे तो आपके धर्म में कुछ रुचि में कमी बनी रहेगी। बंधुओं से संबंधों में भी सुधार होगा, जिससे बंधुओं के सहयोग से आपको करियर और लाभ क्षेत्र में लाभ होगा और जिससे आपकी आय भी अवश्य बढ़ेगी। वैसे आपको सलाह दी जाती है कि इस महीने आप क्रोध से अवश्य बचें, अन्यथा कभी कभी गुप्त मित्रों से या बंधुओं से कुछ बहसबाजी होती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर जनवरी का महीना आपके लिए मध्यम से अच्छा है। फिर भी उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातकों को मंगलवार और बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसी प्रकार सोमवार और शुक्रवार के दिन आपको सफ़ेद वस्तुओं का, विशेषकर खाद्य वस्तुओं का, ब्राह्मण को मंदिर में दान भी अवश्य करना चाहिए। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को जनवरी माह में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे।